तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उर्दू विंग, इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग के तमाम जिम्मेदारों को, और ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करूंगा अपने आली जनाब एम्बेसडर साहब को, इसलिए कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज़बान की तक़वियत के लिए, जो हमारी तक़वियत के लिए, हमें हौसला देने के लिए अपना कीमती वक्त देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत मोहब्बत से एक बार और इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजा दें। आइए, आप ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। मुशायरा शुरू करते हैं, और इस मुशायरे की बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत भाई तुफ़ैल अहमद साहब, जो बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है। इतना पढ़ा लिखा आदमी शायर कैसे हो गया मेरी भी समझ में नहीं आता, लेकिन अक्सर हो जाता है, ये हादसा ज़िंदगी में होते रहते हैं। तुफ़ैल भाई का को मैंने जब बहुत करीब से पढ़ा तो जो कुछ मैंने महसूस किया था उससे वो कहीं ज़्यादा निकले। इतनी मोहब्बत के, इतने काबिल क़द्र शख्सियत, शायरी की तरफ जब वो शख्स मुड़ता है तो अपना बेस्ट, अपना कलीजा निकाल के रख देता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम तुफ़ैल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने आंगन का ये सिलसिला जो उन्होंने कायम किया है, जो उनकी मोहब्बतें शामिल हैं, उसको बाज़ाब्ता आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया हज़रात, मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा। जनाब तुफ़ैल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, एक बार इनके लिए भी तालियाँ बजा दें। सामीन की खिदमत में एक बार फिर से आदाब व सलाम। डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तारुफ़ कराया। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि शायद वो मुकामी शायर को भूल गए हैं और किसी कदावर मेहमान शायर की शान में वो बातें कह रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। बिना किसी ताख़ीर के, चूँकि वक्त की कमी है, गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी फ़ितरत नहीं कि काम लूँ मैं गुल फ़िशानी से, मेरी फ़ितरत नहीं कि काम लूँ मैं, सदर मोहतरम की इजाज़त से माफ़ कीजिएगा। मेरी फ़ितरत नहीं कि काम लूँ मैं गुल फ़िशानी से, और बहुत से लोग रूठे हैं मेरी सादिक़ बयानी से, बहुत से लोग रूठे हैं मेरी सादिक़ बयानी से, और मुझे ज़र्रा बराबर भी किसी से डर नहीं लगता। शेर सुनिएगा, बिल्कुल नया शेर है कि मुझे ज़र्रा बराबर भी किसी से डर नहीं लगता, और हिदायत मुझे मिलती हिदायत है किताबे आसमानी से, मुझे मिलती हिदायत है किताबे आसमानी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर सुने कि अगर हो साफ़ गोई तो, अगर हो साफ़ गोई तो ताल्लुक़ रहता है कायम। क्या बात है। अगर हो साफ़ गोई तो ताल्लुक़ रहता है कायम, के रिश्ते टूट जाते हैं ज़रा सी बदगुमानी से, के रिश्ते टूट जाते हैं। क्या कह रहे हैं तुफ़ैल भाई, वाह 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 वाह। ज़रा सी बदगुमानी से, ज़रा सी बदगुमानी से। और अगला शेर सुने। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत, ज़रा सी बदगुमानी से, बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। और अगला शेर सुने कि मोहब्बत दोस्ती यारी कहाँ से लेके आऊँ मैं, मोहब्बत कहाँ से लेके दोस्ती यारी कहाँ से लेके आऊँ मैं, ये अक्सर पूछा करती है नई बस्ती पुरानी से। वाह वाह, ये अक्सर पूछा करती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अक्सर पूछा करती है नई बस्ती पुरानी से। और आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ, गज़ल तो लंबी है लेकिन आखिरी शेर सुने कि चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम चांद तारे और, मैं छानूं खाक सहरा की। वाह। चुनो तुम चांद तारे और मैं छानूं खाक सहरा की, कलंदर हूँ कहाँ मतलब मुझे दुनियाए फ़ानी से। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। चुनो तुम चांद तारे और
मैं छानो खाक सहरा की कलंदर हूँ, कहा मतलब मुझे दुनियाए फ़ानी से। और